शहर की एक भीड़-भाड़ वाली गली में एक कॉलेज था जिसका नाम रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, जहाँ सैकड़ों छात्र पढ़ते थे। लेकिन कॉलेज की हर दीवार के पीछे एक रहस्य छिपा था जिसे कोई जानना नहीं चाहता था। उस रहस्य का नाम था किरण। किरण शहर की एक साधारण लड़की थी जो पढ़ाई में होशियार और दोस्तों के बीच हंसमुख थी। लेकिन उसकी खूबसूरती सबकी नज़रों में चुभती थी। कुछ लड़के उसे बहुत परेशान करते थे और उनमें से सबसे बदनाम था अजय। अजय कॉलेज का सबसे शातिर और बिगड़ा हुआ लड़का था। अजय को किरण की मासूमियत और सुंदरता ने पागल बना दिया था। लेकिन जब किरण ने उसे कई बार मना किया तो उसकी नफरत और अहम ने उसे और भी ज़्यादा खतरनाक कर दिया। एक रात कॉलेज की फ्रेशर पार्टी के बाद किरण को अजय और उसके दोस्तों ने ज़बरदस्ती रोक लिया। उन्होंने नशे की हालत में उसे बहला फुसलाकर कैंपस के पुराने साइंस ब्लॉक में ले गए, जहां अंधेरा और सन्नाटा था। वहां उन्होंने उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती की और उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। उसके बाद उसे जिंदा जला दिया। किरण की चीखें कॉलेज की खाली दीवारों में गूंज उठी, लेकिन किसी ने भी उसकी आवाज़ न सुनी। अजय और उसके दोस्तों ने उसकी लाश उसी पुरानी ब्लॉक के तहखाने में दबा दी। उस रात के बाद से किरण गायब हो गई। पुलिस ने इसे भाग जाने का केस मान लिया, लेकिन हकीकत तो सिर्फ उन 4 लड़कों को पता थी। 6 महीने बीत गए थे। कॉलेज में सब सामान्य था, लेकिन पुराने ब्लॉक के पास जाने की किसी की हिम्मत नहीं थी। कहा जाने लगा कि रात को वहाँ से अजीब सी आवाज़ें आती हैं, रोने की और कभी-कभी किसी लड़की के गाने की धीमी स्वर में आवाज़ सुनाई देती है। धीरे धीरे अजय की दोस्तों की अजीब मौतें शुरू हो गई। पहला दोस्त समीर रात को बाइक से अपने घर लौट रहा था और उसकी बाइक पुल से नीचे गिर गई। उसकी गर्दन अजीब तरीके से मुड़ी हुई, जैसे किसी ने अपने हाथों से मोड़ी हो। दूसरा दोस्त विवेक हॉस्टल के कमरे में पंखे से लटका मिला, लेकिन कमरे के दरवाजे और खिड़कियां अंदर से बंद थी। तीसरा दोस्त रोहन लाइब्रेरी में किताब पढ़ते पढ़ते अचानक गिर पड़ा। उसकी आंखें फटी हुई और मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, किरण। अब सिर्फ अजय बचा था। अजय अब हर पल डर में जीने लगा। उसके आसपास अजीब घटनाएं होने लगी। रात को कमरे में आईने पर खून से लिखा मिलता, मेरा कातिल बचेगा नहीं। कभी फ़ोन की स्क्रीन पर किरण की मुस्कुराती हुई तस्वीर आ जाती और कभी लेक्चर हॉल में उसे किसी लड़की के लंबे बाल अपने कंधे पर सरकते हुए महसूस होते। अजय को समझ आ गया था कि किरण लौट आई है, उसका बदला बाकी है। एक रात कॉलेज का एनुअल फंक्शन था। हर कोई जश्न में मगन था, लेकिन अजय के चेहरे पर मौत का साया साफ दिख रहा था। फंक्शन खत्म होते ही अचानक बिजली चली गई। अंधेरे में कैंपस का माहौल और भी ज़्यादा खौफनाक हो गया। अजय ने देखा पुराने साइंस ब्लॉक की टूटी खिड़कियों में एक लड़की खड़ी है, सफ़ेद कपड़ों में, लंबे बाल जो ज़मीन तक लटकते हुए, और उसकी आंखें खून से लाल थीं। अजय कांपता हुआ ब्लॉक की ओर, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे अपनी तरफ खींच रही हो। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। अंधेरे कमरे में अचानक चारों तरफ हंसी गूंज उठी और उस हंसी के बीच एक आवाज़ आई, अजय, भूल गया मुझे? याद है ना वो रात जब तुमने मेरी चीखें दबाई थी? अजय चीख पड़ा, मुझे माफ़ कर दो किरण, मैं मजबूर था, वो सब मेरी गलती थी।
लेकिन आवाज़ गूंजी, अब तेरी गलती का हिसाब तेरा खून देगा। दीवारों से खून टपकने लगा, छत से लटकी हुई लाशें झूलने लगीं और वो लाशें उन तीनों दोस्तों की थी। और तभी अंधेरे से किरण का चेहरा सामने आया, आधी खोपड़ी टूटी हुई, आंखों से खून बहता हुआ और होंठ फटे हुए। वह धीरे धीरे अजय की ओर बढ़ी। अजय पीछे हटते हुए गिर पड़ा। किरण ने उसके गले पर अपने लंबे नाखून रगड़ दिए और फुसफुसाई, जिस दर्द में मैंने दम तोड़ा था, अब वही अंत तेरा है। अगले ही पल अजय की चीख पूरे ब्लॉक में गूंज उठी। अगली सुबह पुलिस ने साइंस ब्लॉक में जो देखा उससे सबके होश उड़ गए। अजय की लाश वहीं पड़ी थी, उसकी गर्दन टूटी हुई और चेहरा डर से अकड़ा हुआ। दीवार पर खून से लिखा था, मैं वापस आ गई हूँ, यह कॉलेज अब मेरा है। उस दिन के बाद से रॉयल कॉलेज का साइंस ब्लॉक हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। कहा जाता है कि रात को वहाँ अब भी किरण की परछाई घूमती है, कभी उसकी हंसी सुनाई देती है तो कभी किसी नए शिकार की तलाश में उसके कदमों की आहट। और जिसने भी उस ब्लॉक में जाने की कोशिश की वो कभी जिंदा नहीं लौटा।